ये बहुत बड़ी बात है। ये एकत्व के साथ रहना, सह अस्तित्व के साथ रहना। एक गांव में गया मैं, राजस्थान की साइड में कहीं लगता है, मध्य प्रदेश में, काला पीपल। एक परिवार में 10-10, 20-20, 50-50 लोग, और बहुत प्रीति पूर्वक रहते हैं, भाई बहन, बहू, सास, एकदम परिवार बिल्कुल आनंद के साथ। तो काला पीपल गांव गया, वहां एक परिवार में 250 लोग एक छत के नीचे रहते। कितने? 250 लोग। 250 लोग, उदाहरण है वो, बहुत अच्छा लगा मुझको। आजकल लोग 2.5 लोग नहीं ठीक से रहते, 2.5 लोग, 2 लोग नहीं रहते, पति पत्नी, ओहो, तलाक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और एक बच्चा साथ में हो जाए तो और तनातनी हो जाती है। 2.5 लोग ठीक से नहीं रहते और 250 लोग रह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? याद रखना, अपनी सनातन पुरातन परंपरा को बचाना है तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने बच्चों को बचाइए सबसे पहले। उनको रामायण का, गीता का, महाभारत का, उनको सीता सावित्री का, उनको महापुरुषों की जीवनी का, उनको जैमिनी पतंजलि पाणिनि का, उनको छत्रपति शिवाजी का, उनको हनुमान का चरित्र पढ़ाइए, उनके अंदर चरित्र बनाइए तो देश बचेगा। आज ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसको सब लोग बोलते नहीं हैं, संकोच करते हैं। हमारे सनातन परंपरा को जो कभी कोई संकीर्ण भाव छू नहीं सकता था, लेकिन हमारी उदासीनता के कारण आज लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? पूरी दुनिया दीवानी बन रही है। अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, सब जो है संसार के लोग लौट रहे हैं, और बहन बेटियां वहां वो सब जो शॉर्ट पहनते हैं, अब वो साड़ी पहन रही हैं। वो हमारी हिंदू परंपरा को अपना करके 7 फेरे ले रहे हैं। और यहां क्या चल रहा है, अब बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। जागरूक होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। और ये बड़ा षड्यंत्र है हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए। उनको नशे में, उनको जुआ में, उनको ऐसे ऐसे कुचक्र में फंसा करके पथभ्रष्ट किया जा रहा है कि हमारी सनातन परंपरा टूटे और वो यहां पर राज करें, वो यहां पर भ्रष्टाचार करें। उनको समझना पड़ेगा, हमको अपने जमीर को, अपने स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा। युवाओं को, युवतियों को अपनी इंद्रियों पर ब्रह्मचर्य का तेज ओज लाना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा समस्या नपुंसकता की युवाओं में, युवतियों में है। सबसे ज्यादा हार्ट फेल हो रहे किसके? युवाओं की, युवतियों की। सबसे ज्यादा किडनी और लीवर की समस्या किसको हो रही है? युवाओं को। क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, ब्रह्मचर्य को जानते नहीं। ब्रह्मचर्य की बात करो तो लगता है कि वो किसी जो है बहुत सतयुग द्वापर की बात कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते। नहीं सुनेंगे तो लुटेंगे, पिटेंगे, कटेंगे। सुनना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। इसलिए सनातन को अपनाइए, सनातन को जीवन में उतारिए, जो सदा रहने वाला धर्म है, जो सदा रहने वाला है और इस संसार का, व्यक्ति का, घर परिवार का कल्याण करने वाला है। इसलिए इसको जानिए, समझिए, रोज स्वाध्याय करिए, रोज गीता, रामायण, महाभारत, सुंदरकांड का पाठ करिए, अपनी कक्षाओं को उत्सव बनाइए। कितने लोग यहाँ पर योग कक्षा लगाते हैं? एक बार हाथ उठाइए। वाह, बहुत सुंदर, जोरदार अभिनंदन करिए। अपनी कक्षाओं में, कक्षाओं को उत्सव बना दीजिए। हर सप्ताह जब रविवार हो तो पूरे परिवार को बुलाइए, यज्ञ करिए, भजन करिए और आनंद के साथ उनको कुछ वेद मंत्र स्वाध्याय उनको कराइए। ये माता निर्माता भवती, माँ अपने कर्तव्य का पालन करती है तो वो राम कृष्ण को, सीता सावित्री को, छत्रपति शिवाजी को, महाराणा प्रताप को पैदा करती है। आप 16 संस्कारों को पढ़िए और पढ़ाइए। आप अपने बच्चों को रोज एक श्लोक, एक मंत्र जरूर पढ़ाइए। यज्ञ करिए, रोज करिए, रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में करिए। और मैंने निवेदन किया है कि योग धर्म
आज युग धर्म है, राष्ट्र धर्म है, ये मानव का धर्म है, ये विश्व धर्म है। इससे बढ़कर के कोई कर्तव्य हो नहीं सकता। अपना कर्तव्य हमको हर काल में, हर हाल में निभाने का प्रयत्न करना है। ये बहुत महीनी बात है। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने जो जागरूकता की है, उसको आने वाले 500,000 वर्षों में भी कोई भुलाने वाला नहीं है। हमारा सबका सौभाग्य है और जन्म जन्मांतरों से इस कार्य को हमने किया है, इसलिए अभी भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। ये संसार कैसा है, बड़ा विचित्र है। सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। हमारा किया हुआ कर्म स्वधर्म ही हमारे साथ जाएगा। एक श्लोक बहुत सुंदर भर्तरी ने कहा है कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भार्या गृही द्वारि जना शमशाने देहासितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। बात ध्यान से सुनिए। कहा कि देखो संसार की वास्तविकता क्या है। 3 शब्द मेरे से बोलिए। सात्विक, तात्विक, वास्तविक जीवन जीना है। अब देखो सत्य क्या है, जो सतो गुण से युक्त हो, जो धर्म में, कर्म में, सेवा में, जो पूजा पाठ में, ध्यान में, प्राणायाम में, यजन में, भजन में, जहां ऐसा भाव जागृत हो वो सात्विक भाव है कि नहीं? जहां आलस्य लगे, प्रमाद लगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे क्यों करना, ये सब राजसिक और तामसिक भाव है। ठीक है ना, उस पर नहीं जाते, लंबी बात हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कही कि जो है सात्विक जीवन जिए, तात्विक जीवन जिए। तत्व की बात मैं आपको बता रहा हूं। तत्व क्या है? आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व और प्रकृति तत्व, इनको मिला दिया तो एक तात्विक ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के व्यक्ति पशु के समान होता है। तो पशुओं में और मनुष्यों में क्या अंतर? बोला धर्म का अंतर है। और वो धर्म के विषय में कही बात कि धनानि भूमौ, धन सारा इस भूमि में ही धरा का धरा रह जाएगा। बोलो कितने धनवान लोग होते थे पहले, खान की खान, हीरे मोती जवाहरात। भारत सोने की चिड़िया थी, है कि नहीं? ऐसा हम सुनते हैं कि जैसे घरों में धान और गेहूं के ढेर लगते थे, ऐसे सोना चांदी के सिक्के पड़े रहते थे। ये भारतवर्ष है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। सोने चांदी के सिक्के लगे रहते थे, इतना वैभवशाली देश था। तो वो इतने बड़े धनवान लोग आज हैं क्या? कोई बचा क्या? धन से सब कुछ खरीदा। धनानि भूमौ, इस धन को धरा पर धरा का धरा रह जाता है, कोई एक सिक्का भी साथ में ले नहीं जा सकता। कुछ लोग बोलते हैं जो जीता वही, खोपड़ी खराब है लोगों की। अरे जो जीता उसको महाराणा प्रताप कहते हैं, जो जीता उसको छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, जो जीता उसको चंद्रगुप्त कहते हैं, जो जीता उसको अशोक कहते हैं। लेकिन हमको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई गई। और आजकल टीवी की सीरियल भी ऐसे, जो जीता वही सिकंदर, पढ़े लिखिए इडियट है। तो वो उसकी बात थोड़ी बता देता हूं। वो आया भारतवर्ष में और वहां बोला कि मैं भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करूंगा, पूरी दुनिया का मैं सम्राट बनूंगा। लेकिन मुंह की खानी पड़ी, वापस गया। मृत्यु का समय था तो अपने लोगों को पास में बुलाया। जब उसको थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि वास्तव में अब तो जीवन जा रहा है, तो कुछ सही बात कर लूं मैं, तो उसने बुलाया और कहा कि देखो जब मैं मर रहा हूं, अब मेरा जनाजा निकलेगा तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन के बाहर कर देना। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं कि सारी दुनिया इस बात को जानती थी
कि सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए गया है, विश्व विजेता बनेगा, धन धान परिपूर्ण रहेगा, और आज जब उसका जनाजा निकल रहा तो कहीं कुछ लेकर के जा तो नहीं रहा साथ में, क्योंकि संसार से हम कुछ लेकर के जा नहीं सकते। और कफन में जेब हुआ नहीं करती कि जेब में भर लिया, मेरे हाथ दोनों खाली हाथ हो यहां से सिकंदर गया। ये संसार का नियम कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली। नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके। ये संसार का नियम है, किसी का कोई भरोसा नहीं। सारा धन कहाँ है? भूमऊ। कवि कहता है कि तुम अहंकार नहीं करना अपने धन का, क्योंकि धन कितना हो वो व्यक्ति को धन निधन से बचा नहीं सकता। धन व्यक्ति को निधन से बचा, एक दिन सबका निधन होना है, निधन होना है। और क्या बात कही? धन वही काम में आता है जिस धन से सेवा सत्कार परोपकार करना, और ऐसा कर लिया तो वो धन आपके जीवन को धन्य बना देता है। क्या बनाता है? धन्य बना देता है। ये धन है जो धन जीवन को, धन को, यौवन को धन्य बना दे। और तो सारा धन कहाँ रह जाएगा? धरा में, भूमि में रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पूछ का वक्त आ जाए। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। पहले के समय में हाथी, घोड़े, गाय जितने ज्यादा होते थे, जिसके पास उतना उसका मानते थे बहुत बड़ा व्यक्ति है। लेकिन वो जब जाता है तो सारे पशु यही बंधे के बंधे। कोई ले जाता है क्या? कोई नहीं ले जाता। हाँ, पहले होता था वो सब बंधे के बंधे, कोई कुछ नहीं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। भार्या गृहद्वारी। कितनी सुंदर पत्नी है, कितना सेवा करती है, लेकिन वो पत्नी की भी एक सीमा होती है। जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो वो घर के द्वार के बाहर वो शमशान में नहीं जा सकती। ठीक है ना? ये परंपरा है। अगली बात, जिनको हम मित्र कहते हैं, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में जो साथ देते हैं, वो कहां तक साथ देंगे? मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना शमशाने। भाई हो, मित्र हो, कोई भी व्यक्ति कहां तक साथ देगा? शमशान तक देगा, अंतिम यात्रा तक साथ देगा। उसके बाद वो भी हाथ जोड़ लेता है कि आज से मेरा तेरा रिश्ता, अब तू नहीं तो मैं भी नहीं, मेरा रास्ता अलग, तेरी यात्रा इधर, मेरी यात्रा। जैसे ही शमशान से मुंह मोड़ते हैं, कोई संबंध नहीं, भूल जाते हैं। भूलते कि नहीं? ये संसार का तात्विक ज्ञान है। मित्र शमशाने, जना शमशाने। और ये शरीर भी पूरा साथ नहीं देता। जिसको खा खा करके अच्छा किया, बचपन से पाल पोस करके अच्छा किया, सुंदर बनाया, सुडौल बनाया, डोले सोले बनाए हैं, बनाते क्या? बनाते ना। लेकिन ये शरीर भी कहां तक? देहस चितायाम। ये चिता तक साथ देगी, उसके बाद इसका भी सामर्थ्य नहीं है। चिता में जल भुन जाएगी, साथ नहीं जाएगी। और अंतिम में क्या बात कही? जो तत्व की बात बतानी मुझको, देहस चितायाम परलोक मार्गे। आगे की यात्रा में तुम्हारा धर्म परलोक मार्गे। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये जो सब हम जीव हैं, हमारी जो आत्मा है, ये धर्म के अनुसार, अपने किए गए कर्म के अनुसार
आगे की यात्रा करेगी। कोई माई का लाल इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न कर पाया आज तक। तो आपको करना क्या है? तो ईश्वर ने विधान किया है, गुरु ने विधान किया है कि जागो, चेतो और अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपने कर्म को अच्छा बनाओ, अपने स्वधर्म को अच्छा बनाओ, क्योंकि यही कमाई साथ में जाने वाली है और कुछ भी साथ जाएगा नहीं। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। हमारे द्वारा किया हुआ उपकार, देखो सुनो मेरी बात, पता नहीं कहां किस संकट काल में वो पुण्य काम आ जाए। याद रखना, हमको भी पता नहीं होता कि हमने किसके साथ कौन सी अच्छाई की थी, आज संकट काल में वो अच्छाई हमारे काम आ गई। और बुराई कहीं की है तो वो भी काटना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। इसलिए ये बहुत सुंदर बात कही है कि धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा, पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे, देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, तेरा कर्म ही रह जाएगा। इसलिए कर्म अच्छा करो। तो ये योग धर्म, ये युग धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है। अपनी सनातन परंपरा को हमको पूरा अक्षुण्ण बना करके रखना है और ये सच्ची कमाई करनी है। यही सच्चा हमारा जीवन का अर्थ है, नहीं तो सब मामला व्यर्थ है, सब निरर्थक है। आत्मज्ञान से युक्त होने के लिए बहुत बड़ी ये बात है। तो आपको हमको अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के उस पर चलना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि रोज 2 से 2.5 घंटा योग करो और कराओ, ये सबसे बड़ा पुण्य है कि नहीं? इससे अपने को तो लाभ मिलेगा, संसार को लाभ मिलेगा। एक पंथ दो काज, अनेक काज है, दो नहीं अनेक काज है, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। सब कुछ हमारे जीवन में उन्नति ही उन्नत होगा, कभी भी अवनति नहीं होगी। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, इसको जीवन में उतारना और जीवन को धन्य बनाना। तो रोज योग करना और कराना है। एक व्यक्ति को कम से कम रोज जोड़ना, माताओं को, भाइयों को, बहनों को, सबको, युवाओं को, युवतियों को, जो रिटायर्ड हो गए उनको जोड़ना। और मैंने निवेदन किया अपनी कक्षाओं को बिल्कुल उत्सव बना दीजिए, बोरिंग ना हो, नो ईगो नो इग्नोरेंस। अच्छे अच्छे लोगों को बुलाइए, ये नहीं जरूरी कि नहीं मैं ही रोज योग कराऊंगा। आप 365 दिन के लिए नहीं, आप बीच बीच में अच्छे लोगों को, राज्य प्रभारियों को, अच्छे योग शिक्षकों को, किसी समाज सेवी को, तपस्वी को बुलाइए, उसका प्रवचन कराइए। नए नए अनुभव आते रहे। योग कक्षा जब तक व्यक्ति जाए ना तब तक उसको लगे कि कुछ खो गया। दीवाना बना दीजिए योग कक्षाओं का। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ है, योग कक्षा हमारा बहुत बड़ा तीर्थ है। योग कक्षा एक हॉस्पिटल के समान है। किसके समान है? हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल वो वाला नहीं कि जहां पर लूट होती है, यहां पर लाखों रुपए बचाने का काम होता कि नहीं होता? लाखों रुपए लोगों के बचाते हैं, इसलिए बहुत बड़ी सेवा है, इसको करना है। अपने जहां भी योग कक्षा लगाते हैं इतना संगीतमय बना दीजिए, खुद ही पार्टी बना लीजिए। पार्टी वो इलेक्शन वाली पार्टी नहीं, जो 10, 5, 15 लोग हैं ना, किसी को मंजीरा दे दीजिए, किसी को ढोलक दे दीजिए। सप्ताह में बच्चों को, घर परिवार को बुलाइए, सुंदरकांड का पाठ करवाइए, ठीक है ना, यज्ञ करवाइए। और जो गांव में बीमार लोग हैं 2, 4, 5, 10 को पकड़ लीजिए, डॉक्टर से उसका उपचार देख लीजिए, क्या क्या आवश्यक है। आपको दवा नहीं देनी, कुछ भी दे दो, बोलोगे ये तो गड़बड़ कर दिया। पूछ करके उसका योगाभ्यास अपने साथ करवाइए, उसको लाभ मिलेगा। एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा, 10 को पकड़ करके लाएगा।
वो खुद जाएंगे, बोलेंगे कि हम भाई वहां गए थे, योग कक्षा में जा रहे थे और ये बीमारी कई साल से नहीं जा रही थी, चली गई। तो इंटीग्रेटेड योगाभ्यास कराइए, समन्वित योगाभ्यास, औषधि बताइए, उपवास बताइए, उपासना बताइए, और एकत्व का, सनातन का उनको ये जोड़ करके करना है, तो ये बहुत बड़ी जागरूकता हो जाएगी। ठीक है ना? ये केवल योग कराने के लिए नहीं, लोग नहीं आएंगे, वो यूट्यूब देखेंगे, आस्था देखेंगे, बैठ कर लेंगे, नहीं आएंगे। उनको जब पता चलेगा कि जब इस कक्षा में समूह में जाते हैं तो कितना आनंद आता है, उनके साथ पारिवारिक संबंध बनाइए। पारिवारिक मतलब कोई बड़ा है, ये है, तो ये केवल आदरणीय मोगरा जी के चाचा नहीं है, ये हम सबके चाचा है और सबके लिए आदरणीय है, सबके लिए। अब इनका प्रेम, इनकी प्रीति सब इनके लिए क्या है? अपना परिवार है। ये एक केवल यहाँ इनका ये भतीजा नहीं, सब जो छोटे हैं इनसे सब भतीजे हैं। तो ये भाव सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में 20 लोगों की, 100 लोगों की योग कक्षा चलाते हैं, तो आज वो व्यक्ति क्यों नहीं आया? उसको कोई कष्ट तो नहीं है? 1 2 दिन 3 दिन देख लिया, नहीं आया तो घर उसके जाइए, भाई क्यों नहीं आ रहे? उसको ये लगे कि मेरे बिना योग कक्षा नहीं चल पा रही है, या मैं बिना योग कक्षा के नहीं रह पाऊंगा, ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा, ऐसा लगाव होगा तो योग कक्षा आपकी सबसे आगे हो जाएगी। तो गंगा नगर में कोई भी रोगी ना हो, सब योगी हो जाए, ऐसा ये कैंपेन चलाना पड़ेगा, ये एक टारगेट लेना पड़ेगा, युवाओं को ये काम करना पड़ेगा और उनको विवश कर दीजिए। बोले जब तक आप चलेंगे नहीं, हम आपके घर में धरना दे के बैठेंगे, और सबको खिलाना पिलाना पड़ेगा आपको। योग करने नहीं आएंगे 10-20 लोग, जाइए बैठिए उनके घर में, बोलो नाश्ता सबका बनाओ, बोलो, ये इससे प्रेम बढ़ेगा, इससे प्रेम बढ़ेगा और वो आएंगे। और सबके साथ ऐसे हिल मिल करके रहिए, संघे शक्ति कलौ युगे। तो बहुत बहुत सबको प्रणाम, बहुत बहुत सबको साधुवाद, बहुत अभिनंदन।